दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी के रिश्ते को काफ़ी पवित्र माना जाता है। दोस्तों क्योंकि जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हरदोई की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले आज हमारी जो नवरात्रि चल रही थी उसका नवा व्रत है, नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हरदोई की। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई और उस जिले में एक थाना पड़ता है लोनार और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है भदना। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है छुटकनू। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है छुटकनू जिसकी आयु लगभग 35 या 36 साल के लगभग में होती है। दोस्तों उनकी शादी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है छोटी बिटिया, उसके साथ होती है। दोस्तों शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके पश्चात इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है छोटी बिटिया, उनका गाँव के ही एक पड़ोस के ही व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है मधुर पाल। दोस्तों जो मधुर पाल होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है जगदीश। उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मगर जो छुटकनू होते हैं, छुटकनू को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों जो छुटकनू होते हैं वो किसानी का कार्य किया करते थे और उससे ही अपने घर का जो खाना खर्चा होता है वो चलाया करते थे। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है मधुर पाल, वो रोहतक में एक कंपनी में काम क्या करता था। दोस्तों वो जब भी घर कंपनी से छुट्टी होती थी या किसी भी तरह से घर घूमने आता था तो वो अपनी जो प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है छोटी बिटिया, उससे मुलाकात करने के पश्चात ही जाता था। दोस्तों इसी तरह से प्रेम प्रसंग है वो चलता रहता है और इस घटना से कुछ दिन पहले जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है छुटकनू, उनको उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। दोस्तों इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो लगातार जारी रहता है। दोस्तों आए दिन इसी बात को लेकर जो छुटकनू होते हैं वो घर में झगड़ा किया करते थे और इस झगड़े से उनकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहे थे। दोस्तों वो अपने पति से परेशान होकर अपने प्रेमी को बताती है और अपने प्रेमी से अपने पति को मानने के लिए कहती है और कहती है कि आप किसी भी तरह मेरे पति को रास्ते से हटाएं। दोस्तों इसके पश्चात जब उसका जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी को बताती है तो उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है और इसके पश्चात वो दोनों मिलकर, जो पत्नी होती है और उसका जो प्रेमी होता है, वो दोनों मिलकर जो छुटकनू होते हैं उनको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग किस प्रकार होती है आगे सुनिए। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 12 अप्रैल सन 2024 की देर शाम जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है मधुर पाल, वो उनके खेत पर, जो उनका गेहूँ का खेत होता है, उस पर चला जाता है और उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है छोटी बिटिया, उससे कहता है कि आप किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से अपने पति को खेत पर लेकर आएँ। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है मधुरपाल होता है वो एक रोड लेकर जाता है क्योंकि उन्हें तो पूरा प्लान के अनुसार काम करना था। वो रोड लेकर जाता है एक लोहे की और जो गेहूँ का खेत होता है उसमें दुबक जाता है। दोस्तों उसकी जो प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है छोटी बिटिया, वो अपने पति जिसका नाम होता है छुटकनू, उनसे कहती है कि हम रात के समय में गेहूँ काटने के लिए चल रहे हैं। तो वो उनकी बात मान लेते हैं और इसके पश्चात वो गेहूँ काटने के लिए अपने खेत पर चले जाते हैं। दोस्तों वो जैसे ही खेत में अंदर प्रवेश करते हैं, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है मधुरपाल, वो पीछे से जो रॉड होती है, जो लोहे की रॉड होती है, उससे उसके शरीर पर वार करता है और इसके पश्चात वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने के पश्चात वो उसका कान भी काट देते हैं और इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों जल्दीबाजी में जो मृतक होता है जिसका नाम होता है छुटकनू और जो मधुरपाल होता है, वो धोखे से जो छुटकनू होता है उसका एक चप्पल पहनकर चला जाता है। दोस्तों जो चप्पल वहाँ पर रह जाता है उससे ही पूरी जो कहानी होती है इसका खुलासा हो जाता है। दोस्तों वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके पश्चात 13 अप्रैल सन 2024 की सुबह गांव के कुछ व्यक्ति उनके खेत के पास से गुजर रहे थे। दोस्तों उनकी निगाह एक शव पर पड़ती है और वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो उनके गांव के ही छुटकनू का शव होता है। दोस्तों वो उसके बारे में उसके परिवार वाले और जो गांव वाले लोग होते हैं उनको
बताते हैं। दोस्तों जैसे ही गांव में सूचना आती है तो गांव के काफ़ी लोग वहां पर आ जाते हैं और आने के पश्चात जो उसके परिवार वाले होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों आने के पश्चात वो एक थाना पड़ता है लोनार, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों जैसे ही सूचना मिलती है जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो मृतक का शव होता है, जो छुटकनों का शव होता है, उसको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। दोस्तों उसके जो परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि वो रात के लगभग 10 बजे तक तो खाना खाने के बाद घर पर ही सोया था और इसके पश्चात पता नहीं कि वो कहाँ गया। दोस्तों इसके पश्चात मृतक की जो पत्नी होती है उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि वो शाम खाना खाने के पश्चात देर रात सो गए थे, इसके पश्चात पता ना वो रात के समय कहाँ चले गए। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनके कहने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस के जाँच के दौरान उस खेत में ही जो चप्पल होते हैं 2 मेल के चप्पल मिल जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है उन चप्पल को उसके परिवार वालों को दिखाती है तो पता चलता है कि उसका एक चप्पल होता है और दूसरा चप्पल जो होता है वो किसी अन्य व्यक्ति का होता है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो लगातार जांच कर रही थी। जांच के दौरान पता चलता है कि गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मधुपाल, उसने 2 मील के चप्पल पहन रहे थे और उनमें से एक चप्पल जो छुटकनू होता है उसके पैर में जो होता है वो था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उस जो मधुपाल होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों वो पहले उधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में जो भी कहानी होती है वो बताता है। दोस्तों इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है। दोस्तों वो भी पहले उधर उधर की बातें करती है और इसके पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी जो कहानी होती है वो बताती है। वो कहती है कि हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में जो मेरा पति होता है वो बांधक बन रहा था, इसी कारणवश मैं और मेरे प्रेमी ने मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। एएसपी पश्चिमी मर्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस ने 15 अप्रैल सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है छोटी बिटिया और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है मधुपाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों पुलिस ने इनके पास से एक आला कत्ल और जो खून से सने हुए कपड़े होते हैं इनके, उनको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों कहा जाता है कि जब शादी होती है, शादी के समय जब 7 फेरे फिरते हैं तो पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों इस जो पत्नी होती है इसको क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको इनके प्रति जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है ABP न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, क्राइम तक न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18 इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों आज हमारे हिंदू समाज में जो नवरात्रि चल रही थी, जो 9 दुर्गे व्रत थे, उनका आज अंतिम दिन है, यानी कि कह सकते हैं हम 9वां व्रत है। दोस्तों नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।